नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं पंजाब के दूल्हा नंबर 1, मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन कल खबर आई कि उन्होंने दूसरी शादी की है। तो आज हमने सोचा कि आज इनसे बात करते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं आप? अरे थोड़ा वाटर है जी, वाटर पी रहा था जी। थोड़ा ऐसे पानी कौन पीता है? थोड़ा कलर्ड वाटर है जी, आपको पता ही है मैं रह नहीं पाता हूँ। आप इंटरव्यू देने आए क्या? आप ये सब काम करने के लिए आए हैं? खत्म हो गया जी। ओ सॉरी सर, सॉरी, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। अब ये बताइए, कैसा लग रहा है दूसरी शादी करने के बाद? बस जी, परम पिता की कृपा है और नीचे वाले जो पिताजी हैं मेरे, केजरीवाल साहब, उनका बस हाथ है जी, और तो आशीर्वाद है, और तो क्या है जी, बढ़िया लग रहा है, एकदम फिट। मजा तो यही आ रहा है जी अब सीएम की कुर्सी का। ओफ। अब मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप शादी करना नहीं चाह रहे थे, कि आपके पैर में जो है वो बेड़ियां बांध दी गई। देखिए जी, मैं एकदम सेट होकर के आया हूँ हर तरीके से। तो अब जो मेरा ना कैपिटल टीवी से पहले का प्यार है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सच बात करूँगा। देखिए, कॉलेज टाइम के बाद ना, मतलब वो स्टूडेंट छोटी हुआ करती, मैं बड़ी पसंद थी। अब वो डॉक्टर हो गई, होने के बाद उन्होंने मुझसे 3-4 बार पूछा, भगवंत मान मान मान। मैंने कहा भाई अब मैं सीएम बन गया तो मान जाता हूँ, तो मैं मान गया। बाकी तो आपको पता है, सोशल मीडिया के लिए, इसके लिए उसके लिए बोलना पड़ता है, मैं बोल दिया। लेकिन आपको सच बताया तो जी, जो मेरी वाइफ डॉक्टर नहीं है जी, उनको मैं इसलिए लेकर के आया कि थोड़ा मेरा भी मतलब थोड़ा सा हो जाएगा चीज़ें सही, और बाकी तो आपको पता ही, इलाज भी हो जाएगा। इलाज भी हो जाएगा जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। अब मुझे ये बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? अपना लगा लीजिए आप, 24 से 2 लगा लीजिए, 48। ये तो विकिपीडिया, तो सर्टिफिकेट का ओरिजिनल एज में पूछ रहा हूँ। बता दूँ? हाँ, देखो बताइए। मैं 1-2 बता रहा हूँ, आप कट करवा देना। 53। तो 53 साल की उम्र में कोई आदमी शादी करता है? देखिए जी, अब आप देखिए, कॉमेडियन कभी सीएम बनता है? बन गया जी, बन गया। मतलब सबको हैरानी थी, सब सिद्धू जी की आस लेके बैठे थे, लेकिन बन गया मैं। वो हमारे जज हुआ करते थे, तो जज तो बैठा रह गया, चेला देखो कहाँ पहुंच गया। तो मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है आने दो। लेकिन ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि भाई कि केजरीवाल ने आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया? चलता सब कुछ दिल्ली से ही, आप तो सिर्फ यहाँ पे, और जो कुछ टाइम भी आपके पास था वो शादी वादी करवा करके आपको नहीं चाहते लोग कि आप अच्छे ढंग से सरकार चलाएं, सरकार कोई और चलाएगा। सर देखिए जी, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ इस मामले में। मैं सिर्फ कॉमेडी, आप मेरे से जितनी मर्जी करा लो, हैं जी, कहीं भी नचवा लो, कॉमेडी करा लो, कुछ करा लो आप। लेकिन जब सियासत की बात होती है ना, मैं पॉलिटिक्स में पहले भी था, लेकिन मेरे से हुई नहीं, बस की नहीं थी जी। फिर मेरे पास आई जी केजरीवाल साहब, उन्होंने बोला देखो ऐसा है, हमारे को चाहिए कंधा जिसके ऊपर रखनी हमने बंदूक, उसके बाद धूधा हम नहीं करनी है, कंधा रखे रखोगे सीएम बने रहोगे। मैंने कहा लो जी लो, फाड़ लो, दोनों कंधे फाड़ लो आप। उन्होंने मेरे वो कंधे के ऊपर रखी बंदूक, दिल्ली से भरी गोलियां, और धू 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 सारा कर दिया। लेकिन लोग तो ये करें कि भाई आप वहाँ पे कोई काम ही नहीं करते, वो क्या नाम है, वो चड्डा, वो सारा काम देखता है आपकी। देखिए सर, क्या है ना कि अब जो जैसे क्या बोलते हैं बड़े लोग के पार्टी हाईकमान, मेरे को भी बड़े बड़े शब्द आ गए जी, मनीष जी बोल लेना। पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करती है जी, वही डिसाइड होता है, और वो जो डिसाइड कर देते हैं केजू बाबा, वही फाइनल होता है। तो चड्डा के दखलंदाजी से आप कंफर्टेबल हैं? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी, वो उसको पता रखा है कि वो तेरा अपना ये पार्ट है, मेरा अपना ये पार्ट है, और वो केजरीवाल साहब का सबसे बड़ा पार्ट है। ये क्या मतलब? मतलब सर, सबको पता है जी अपनी अपनी भूमिका, किसको क्या करना है। मैं अपना एक्ट कर रहा हूँ, वो लोग अपने एक्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हनीमून का कोई प्लान बनाया आपने? शर्मा, मतलब मैं की दसा तो उन्होंने मेरे को ना, मैं बताऊँ आपको, केजरीवाल साहब ने बोला कि आपको 201 रुपये का लिफाफा दिया है जी मुझे उन्होंने,
और टिकटें करा दी हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह की। बाकी देखो, बाकी मैं जो आ रहा है मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, चलो ऊपर वाले की कृपा है, जहाँ जाना होगा चले जाएंगे। स्विट्जरलैंड तो ओल्ड फैशन हो गया। बोला तो स्विट्ज़रलैंड ही जाएगा ना जी, क्योंकि हमारे पीछे तो लोग पड़ जाते हैं, पीछे इधर उधर आ जाते हैं, पता लगा वहाँ पे कोई आ गया धूमता हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। खबर ये आ रही थी कि राहुल गांधी साहब ने सजेशन लिया कि कहाँ जाना चाहिए। जो बंदा खुद नहीं शादी की उसको मतलब एक्सपीरियंस होल्डर बंदा उस बंदे से करेगा कि जिसने शादी नहीं किया, बताओ। मैंने कहा ये सब अफवाहें हैं जी, ये कुछ नहीं है। मैंने तो उनको बोला कि राहुल बाबा आप भी कर लो, इकट्ठे ही चलेंगे, पर माने नहीं। अच्छा ये बताइए, किन किन लोगों ने आपको बधाई दी? सिद्धू जी की बधाई आई या नहीं आई? उनका तो एक ही ट्वीट, वो क्या बोलते हैं, मैसेज आया था जी व्हाट्सएप पे मेरे को, छा गए पुत्रा। और मेरे को ये भी पता था कि जो छा गए पुत्रा आया ना मेरे पास, वो भी किसी ने लिखवाया या किसी और ने लिखा है। तो मैंने बस एक उनको भेजा नीचे, हा 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 हा, 3 लड्डू पीले वाले जिनके अंदर बच्चे हंस रहे हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत सीख गया हूँ जी व्हाट्सएप वगैरह। बंदा देखो, एक बात देखो जी, खिसियानी बिल्ली खमा नोचती है, वो इसमें भगवंत मान को नोच रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मतलब वो जब मेरे सामने आते हैं ना, उनके चेहरे का रंग कुछ अलग ही हो जाता है। ऐसे करते हैं कि तू जो बंदा है ना, तू बड़ा गलत बंदा है, चेला हुआ करता था हमारा और तू कहाँ पहुँच गया, और हम वहीं के वहीं, हम तो जेल में पहुँच गए। मैंने कहा जी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ वालों का हो सकता है, कमल वालों का हो सकता है, लेकिन मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं आपका ही आदमी हूँ। ऐसे करके सेट कर दिया मैंने उनको। अब ये बताइए मुझे कि अब ज़्यादा समय घर बार में होगा या फिर सरकार चलाने में भी कुछ समय आप व्यतीत करेंगे? देखिए सर जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखिए जो चीज़ मेरे बस की नहीं मैं वो करता नहीं। मैं सिर्फ ये है कि नाम के लिए सीएम हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके कैमरे पे झूठ नहीं बोलूँगा ना। और जब मैं पानी पी लेता हूँ ना ये रंग बिरंगा, तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। तो मैंने सीधा सा मैंने बोल दिया, आपने कंधा बोला था, बंदा हाजिर है। पर आप बोलो जी कि यहाँ साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, विकास की बात करो, इसकी बात करो। मैंने कहा विकास जिसका होना था हो गया, दूसरी शादी कर ली मैंने, अब मेरे बस की नहीं है जी। आप जो करना चाहो, जहाँ साइन कराना चाहो कर दूंगा, लेकिन मैं उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आपका विकास हो गया? बस जी बस। उसके लिए पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए ना। हम लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं, हम लोग तख्तियों वाले स्कूल में जाते थे, वहाँ पे भी एब्सेंट होते थे, जब भी तो कॉमेडियन बने हम, वरना हमारे को तो कुछ और बनना था। ये तो जी किस्मत पहलवान तो भगवंत मान पहलवान। खुदा मेहरबान तो भगवंत मन पहलवान, वही वाली बात है जी। अच्छा ये बताइए कि अब तक जितनी चीज़ें हुई जी। उसमें एक जो बुरी खबर आई, और ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल आपसे बड़े नाराज़ हैं। आप संगरूर से एमपी थे जी जी और वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ, जी। क्यों हार गया आप लोग? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, ओवर कॉन्फिडेंट जब आदमी हो जाता है ना, तब गलतियां करता है। इनके साथ वही हुआ जो इनके साथ दिल्ली में हुआ था। पहले बन गए जी, मुख्यमंत्री बन गए थे दिल्ली के, फिर इनके कहीं का कोई जो ये बोलते ना केजरीवाल के जागा बाल, कहीं जागा, और उन्होंने फिर भर दिया जी मैं तो पीएम बन सकता हूँ। अपना लड़ने पहुँच गए लड़ने, हार गए। दोनों तरफ से मारे जाते हो तो बच गए, जनता ने बचा लिया, दोबारा आ गए तो इनको अकल ठिकाने आई। अब फिर वही उड़ता तीर इनके, तो आपको पता ही है इनके तो तीर मेरे को तो समझ में नहीं आते। फिर वही यहाँ से भी लड़ेंगे, वहाँ से भी लड़ेंगे, हर जगह से लड़ेंगे। मैंने कहा सर जब आपको वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा तो क्यों लड़ रहे हो? नहीं लड़ेंगे तो फिर हारो, फिर अब क्या कर सकते। अब ये बताइए कि आपका क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो 50 साल के उम्र के हो गए, आपका तो 53 उम्र है, जो 50 साल के आसपास है, राहुल गांधी जैसे, सलमान खान जैसे, कि उन लोगों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें कि भाई शादी कर लो, उम्र अभी कम हुई नहीं है? सर जी मैं तो उनके लिए भी कहूँगा और उन लोगों के लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है ना, अब आगे मेरे को लगता है एक नया बोर्ड बनवाएगी कि जो लोग भी केजरीवाल साहब दिल्ली में लटकाएंगे उस बोर्ड को, कि जो लोग भी अनमैरिड हैं, 50 से ऊपर हैं, आप लोगों को पहले मैं पंजाब का सीएम बनाऊंगा, फिर आपकी दूसरी शादी कराऊंगा, पहली नहीं हुई तो पहले भी करा दूंगा। तो आए, संपर्क करें, इन्हें पैसे जमा कराएं
और उसके बाद अपना जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से व्यतीत कर पाएँ, चाहे सलमान हो, चाहे वो अपने राहुल बाबा हो या कोई भी हो। मतलब केजरीवाल मैरिज ब्यूरो खोलने वाले हैं? मेरे को भी यही लग रहा है जी, क्योंकि उनको ना बाप बनने का बड़ा शौक है। अरे मेरे ही बन गए थे यहाँ पे आके। हमारा अच्छा भला चल रहा था, मैं दूल्हा बन के बीच में सीधा सीधा जा रहा हूँ, कह रहे साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ भाई। मैं हो गया, मैंने कहा पता नहीं क्या करना है, बंदा आगे आ गया। लोग समझ रहे दूल्हा वो है, मैं नहीं हूँ। मैंने कहा पापा जी आप थोड़ा पीछे आ जाओ, मेरे को आगे आने दो। ये तो आपने यहाँ पे कर दिया, कल को कुछ और मैं करने जा रहा हूँ, आप पहले कूद जाओ, क्या फ़ायदा जी उस चीज़ का। फिर सुनता नहीं हूँ मैं, अपना थोड़ा सा अपना लिटिल लिटिल लवली लवली, आपको पता ही है मेरा तो चलता ही है वो सब चीज़। करा के मैं सुना दी, कह रहा नहीं आई बैग योर पार्डन। मैंने कहा ठीक है साइड हो जाओ जी। बाप बनने की ज़्यादा अगर खुजली मत रही है आपको, अपने बच्चे के बनो, मेरे नहीं बनने की ज़रूरत है। मैंने आपको वैसे बता दिया सबको कि आप मेरे पापा जैसे हो, लेकिन पापा से बड़ा बच्चा। अब ये बताइए मुझे कि फिर से पुलिस भेज रहे हैं आप तेजेंद्र बग्गा को पकड़ने के लिए? देखिए जी, मैं उस बंदे से बड़ा मेरे को ना मतलब पर्सनली कोई वो नहीं है, लेकिन किसी के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोल देना, केजरीवाल साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल देना, वहाँ पे पुलिस है नहीं। अब पुलिस है यहाँ की, तो कहाँ का बंदा, मतलब बंदा तो अपने पुलिस वालों को ही भेजेगा ना। तो पुलिस यहाँ की भेजते हैं, यूपी में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। कुमार विश्वास को भी भेजा था, वहाँ पे भी फंसी हो गई थी। चल रही है बात सर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम उसको पकड़ पाएंगे। लेकिन आपके मित्र कुमार विश्वास ने कोई ट्वीट वगैरह नहीं किया आपके शादी के ऊपर? मुबारकबाद आपको मिली? नहीं, एक्चुअली चक्कर क्या था जी, देखिए वो बड़े बीबे बंदे हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया, मैंने उनको सबसे पहले खबर उनको ही सुनाई थी कि जी मैं शादी कर रहा हूँ। तो बोले चलो ठीक है, और ढेरों शुभकामनाएँ। पर एक बात हमेशा याद रखना कि जिस बंदे ने विश्वास का विश्वास नहीं किया ना, तुम उसका विश्वास मत करना। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने गल पल्ले बंद ली और उनकी शुभकामनाएँ ली, और उसके बाद जी बस यही है। वो आए इसलिए नहीं क्योंकि इनको भी आना था, केजरीवाल साहब को, तो वो खाम में कोई पेट पिटा जाए उनके हाथ से। तो इस करके मैंने उन्हें बुलाया नहीं। तो चलिए फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो दूसरी शादी की। आपका घर परिवार आगे बढ़े, और साथ ही साथ पंजाब का भी थोड़ा ध्यान रख दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ना हो कि घर गृहस्थी के काम में आप इतने उलझ जाएं कि मुख्यमंत्री की दायित्व को जो है आप ट्रांसफ़र कर दें किसी और के पास। नहीं जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा जी। अब हर तरीके से अपने पंजाब को हरा भरा हर तरीके से बनाने का, स्वस्थ रखने का और सुचारू रूप से चलाने का पूरी कोशिश रहेगी जी मेरी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंजाब के दूल्हा नंबर 1। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रब रख।